गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने पी ब्लॉक में ग्रुप 16 पूरा किया था, 17 पूरा किया, 18 पूरा किया, रह गया ग्रुप 15। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। समझ में आ रही है? आपको पता भी होगा। जो इसमें एलिमेंट है NPAS N फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। अभी याद कैसे रहेगा? नाना, पाटेकर, असरानी, सब भिखारी। आपको याद भी करवाए थे हमने। चलो, ऊपर का जो दो एलिमेंट है वो होता है नॉन मेटल, नेक्स्ट दो एलिमेंट होता है मेटलॉइड्स, और बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है जो आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन एज पर योर एनसीईआरटी जो आपको याद होनी चाहिए। अगला हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कंप्राइजेज 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें N2 कितना है? 78%। समझ में आ रही है? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है। जैसे कि NaNO3 को हम क्या बोलते हैं? चिल सॉल्ट पीटर। KNO3 को क्या बोलेंगे? इंडियन सॉल्ट पीटर। Ca9PO4 का होल 6 CaF2 को क्या बोलेंगे? फ्लोरापेटाइट। मॉस्कोविनम को क्या बोलेंगे? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं विथ कॉमन नेम जो आपको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। क्या होता है? NH2NP3। अगर मान लो यहाँ पर हम NP1 कर दे तो क्या हो जाएगा? बोरॉन। अगर NP2 कहे तो क्या होगा? कार्बन। NP3 कहे तो क्या होगा? नाइट्रोजन। NP4 कहे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। NP5 किया तो क्या हो गया? हैलोजन। और 6 में इनर्ट गैस। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं जो आपके इस तरह क्वेश्चंस जेई मेडिकल में यूजुअली आते हैं, कोई एक्सक्यूज किसी को नहीं। सबसे पहला NO2, इसको हम क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और गैस, लाफिंग गैस। ये आपको होता है न्यूट्रल फॉर्म में, मतलब इसमें एसिड आएगा तो उससे भी करेगा रिएक्ट, बेसिक आएगा तो उससे भी करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। पहला क्वेश्चन कि N पर चार्ज कितना होता है? जिस पर चार्ज निकालो उसका X मानो। आपने चार्ज निकाला तो मेरा N पर चार्ज आ गया +1। अगला क्वेश्चन कि ये कैसे फॉर्म होता है? हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो कैसे बनता है? जब आप NH4NO3 को हीट करोगे तो ये बन जाएगा N2O + 2H2O। ऑन व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ये जो बनता है, जैसे मान लो N2 है तो आपको रूम में क्या दिख रहा है कि वहाँ N2 है, उधर O2 है? नहीं, आपको दिखता नहीं, आप इसको टेस्ट करते हो। तो टेस्ट करेंगे तो फिर इसका हम सैम्पलिंग के थ्रू इसका ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। वो कैसा आया था? वो इस तरह आया था। तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ गया था। मतलब आप क्या देख रहे हो कि एक कंपाउंड में पाई बॉन्ड 2 है, मतलब sp है। अरे अगर नहीं पाई बॉन्ड है तो sp3, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, 2 हुआ तो sp। यहाँ कितना पाई बॉन्ड है? 1, 2, sp है, शेप इसका आ गया लीनियर। सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन आते हैं। ओके, दूसरा जो हमारा कंपाउंड है वो है NO। ये भी न्यूट्रल कंपाउंड है। इसका नाम होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर हम N की चार्ज की बात करें तो N पर जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है हमारा +2। और अगर हम बात करें कि इसका क्या स्ट्रक्चर है तो ये बनता है N ट्रिपल बॉन्ड O। अब देखो, N ने 3 बॉन्ड बनाया, इसके पास एक लोन पेयर है, O ने 3 बॉन्ड बनाया, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है इसका। और देखो पाई बॉन्ड कितना हो गया? 2। तो शेप क्या इसका हो जाएगा? शेप इसका हो जाएगा लीनियर। क्लियर है? कॉपी करें इसको। नेक्स्ट जो हमारा आता है डायग्राम वो होता है N2O3 का। इसको क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। पहला क्वेश्चन आएगा कि चार्ज ऑन N कितना होगा? यू कैन सॉल्व। कितना आ गया N पर चार्ज? +3 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपके खासकर बोर्ड और जेई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बार बार पूछेगा कि N2O3 का शेप क्या है? तो क्या होगा? ये लीनियर शेप में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ पाई बॉन्ड है। तो क्या शेप हो गया? और ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करने को आएगा, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर N कितना है? N के वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है।
2 यहाँ बनाया, 2 यहाँ, 1 यहाँ, इसीलिए n पर कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। यहाँ पर n के वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 2 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, तो यहाँ पर केवल 1 अनपेयर्ड रहेगा और O का तो शेप क्या हो गया आपको लीनियर। इस तरह से आप लोन पेयर काउंट करके उस पर बैठा सकते हो। क्लियर है? फटाफट कॉपी करें इसको। नेक्स्ट देखिए, हमने 2 क्वेश्चन लिया है, एक लिया है NO2 और दूसरा लिया है N2O4। NO2 ये आपको सॉल्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आती है कि अगर ब्राउन गैस रिलीज हुआ तो वो कौन सा गैस है, कौन सा गैस है, वो है ब्राउन गैस। अब देखो NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये ब्राउन गैस ब्राउन कलर का होता है। अगर हम बात करें चार्ज ऑन नाइट्रोजन, आप निकाल लोगे, इस पर चार्ज होता है +4। अगर हम इसकी बात करें व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, तो ये कितना, ये इसका होता है स्ट्रक्चर। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड में रिपल्सन होगा, तो स्ट्रेट ना होके बेंड होगा। देखो अब क्या होगा, ये होगा रिपल्सन, तो क्या करेगा, ऐसे डांस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसे शेप क्या है इसका, एंगुलर है। हम बात करते हैं N2O4 का, तो ये क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। अगर हम बात करें चार्ज ऑन N, आप निकाल सकते हो, ये N पर चार्ज हो जाएगा हमारा +4। अब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ N2O4। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है सर, तो देखो NO2 है मोनोमर, N2O4 है डाइमर। मतलब NO2 जब मोनोमर में है तो ये इक्विलिब्रियम किससे है, N2O4 जो NO2 का डाइमर है। अगर इसकी हम बात करें तो ये इसका रहा स्ट्रक्चर, N सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक N के साथ एक ही डबल बॉन्ड है। आप ये नहीं कि इन दोनों को देख लोगे, नहीं, एक एलिमेंट से उठा के देखना। एक एलिमेंट के साथ एक डबल बॉन्ड है, एक एलिमेंट के साथ एक डबल बॉन्ड है। इसे शेप क्या हो गया इसका, प्लेनर। ये सब डायग्राम जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करने को आएंगे, जेईई और नीट में, वो सीधे बोलेगा शेप क्या है। कभी कभी तो ऐसे पूछ देता है कि NO2 पर N पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इवन है कि ऑड है, ए भैया अनपेयर्ड 1 है, तो ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या होगा नेचर। अगर हम N की बात करें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। समझ में आया आपको? चलो कॉपी करो इसको। अब देखो नेक्स्ट ये कुछ कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला मैं लिखा हूँ N2O5, आप देख रहे हो। तो अगर पहला हम बात करें तो हम लिखे N2O5। इसमें चार्ज ऑन नाइट्रोजन कितना है वो आपको निकालने आता है एज पर रिडॉक्स रिएक्शन। हमने लिख दिया 2x - 10 = 0, ये आ गया x = 5। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो कितना हो, वो क्या है, मैं आपको ड्रॉ कर दिया हूँ स्ट्रक्चर। दिस इज़ योर स्ट्रक्चर जो प्लेनर है। हम N से चेक करेंगे तो मैं N पर क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1, 2 और केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका हाइब्रिड हो जाएगा sp2। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिड क्या होगा। हमने आपको क्या सिखाया था, हाइब्रिड निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्टेरिक नंबर, जो कैसे आप निकालते हो, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर। तो अगर मैं इस N की बात करूं तो इसके पास एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा है। लोन पेयर तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि N ने 4 बॉन्ड बनाया तो इसके पास एक अनपेयर्ड है, और हमें अनपेयर्ड नहीं, हमें लोन पेयर काउंट करना है। तो कितना होगा, 1, 2, 3, इसीलिए हाइब्रिड क्या होगा N का, sp2। चाहे इस N का हो चाहे इस N का हो, क्या होगा हाइब्रिड, sp2। दूसरा हम बात करते हैं H2N2O2, जिसको हम बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोनाइट्रस एसिड। अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं N का चार्ज निकालूं तो ये कितना है, 2 + 2x - 4, x = 1। मतलब इस पर जो N का चार्ज है वो है +1, इस पर जो N का चार्ज है वो है +5।
अब देखो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोनाइट्रस एसिड। अब इसमें भी पूछ सकता है आपसे कि इस नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिड है। तो क्या करो, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर 3 हुआ ना, तो क्या हो गया हाइब्रिड sp2 होगा। अगर वो इस n का पूछे इसका क्या हाइब्रिड, देखो 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ 2 1 लोन पेयर 3, इसका भी हाइब्रिड क्या होगा sp2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई एंड नीट, पूछता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं HNO2 का। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अगर हम N का चार्ज निकाले तो कितना होगा +3, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर कितना वैलेंसी में है, चार्ज कितना है +3 पर है। ये रहा उसका शेप। फिर से वो पूछेगा कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिड क्या होगा। क्या निकालोगे आप, सिग्मा बॉन्ड प्लस ऑफ लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 एंड 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर 3 होगा, प्लेनर है sp2। समझ में आया। अगला हम बात करते हैं HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। चार्ज कितना n पर है +5, यहाँ भी n+5 में है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब हम बोले कि इस नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिड है, फिर से वही 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। लोन पेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि n के वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ, और ये वाला डेटिव बॉन्ड है, मतलब एक साथ एक लोन पेयर को ट्रांसफर करता है, मतलब n के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल सिग्मा बॉन्ड। और कितना 1 2 3, इसीलिए हाइब्रिड क्या हो गया sp2। समझ में आ गया। एक बार आप इसको एक एक करके पूरा समझो मैं क्या लिखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए। फिर सारे डायग्राम ड्रॉ करो, और बोर्ड के लिए ये सब स्ट्रक्चर आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, सारा आप ड्रॉ करो, सारे के इंफॉर्मेशन आप खुद सॉल्व करो, खुद एनालाइज करो, तब लिखो। क्लियर है, चलो जल्दी करो आप। नेक्स्ट देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ पर हमने लिखा है H3PO4। क्या लिखा मैंने, यहाँ पर हमने लिखा है H3PO4, इसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। और क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मैंने आपको ऑर्थो मेटा पारा पायरो का मैंने पूरा आपका इसका नॉलेज केमिकल बॉन्डिंग में दिया था, यानी केमिकल बॉन्डिंग आपके बैकबोन है। अगर वो आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको मैं नोट्स दिया हूँ PDF में, आज भी कह रहे हैं, समय है, लॉकडाउन है, पढ़ के उसको एनालाइज करो, तभी जाके आपको P ब्लॉक समझ में आएगी। तो ऑर्थो हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को आता है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। कितना आ रहा है, फास्फोरस यहाँ +5 में है। ये उसका हो गया स्ट्रक्चर, जो आपको ड्रॉ करने तो आता ही है कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। और आपको यही पता है कि O से जुड़ा हुआ ये सारे H को क्या बोलते हैं, एसिडिक H बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये सब एग्जाम में आ चुका है। नंबर ऑफ POH बॉन्ड। अगर आपको ये सब क्वेश्चन आता है और अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता है तो भैया याद रखना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है। तो POH कितना आ गया, POH1 POH2 POH3, 3 आ गया, तो यहाँ मैं 3 लिखा। दूसरा क्या बोला, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O 1 है, कितना 1 बोला है। व्हाट इज़ द बेसिसिटी, आपको मैं लिखवाया था रिडॉक्स में कि ये जो टर्म है बेसिसिटी, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर एसिड। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एसिडिक H कितना, O से जुड़ा कितना 3H है, तो 3 आ गया। अगर ये वाला कभी कभी वो आपसे रिएक्शन में पूछ देता है कि रिएक्शन के थ्रू बताओ, तो क्या होगा, देखो H3PO4, ठीक है। अब आप ये बताओ कि मान लो कि अगर आपको 10 रोटी खाने को तो आप ऐसे खाओगे छू नहीं, 1 टाइम यू आर गोइंग टू ईट ओनली 1। तो इसमें भी एक समय केवल एक ही H निकलेगा। तो पहली बार में क्या होगा, अगर H प्लस और माइनस करें तो ये होगा H2PO4 माइनस। दूसरी बार में अगर एक H निकाले तो क्या बनेगा, HPO4 माइनस 2। और तीसरी बार H निकाले तो क्या होगा, PO4 माइनस 3।
तो आप देखो एक H निकला, 2 H निकला, 3 निकला, अब तो कोई H नहीं है, इसीलिए इसका आंसर कितना आ गया 3। तो ये हो गया इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ बाय द स्ट्रक्चर, और ये कब होगा इफ़ दे आर गोइंग टू आस्क यू इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस। सबको समझ में आ रही है? एक बार इसको ध्यान से देखें, फिर वीडियो को पॉज करके मोबाइल को उल्टा कर देना, पूरा खुद लिखना, तब आंसर मैच करना, तब जाके आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्लियर है? फास्ट। अब देखो ये आपको हमने 2 क्वेश्चन और दिया है, आप इस क्वेश्चन को पहले देखो और पूरा समझो। मैं आपको समय दे रहा हूँ 2 मिनट का कि आपको समझ में अब आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे अब आपको समझना है सारे क्वेश्चंस को। चलो हम आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है H3PO5। क्या दिया गया है? H3PO5। एक तो पहले इसका नाम भी आपको याद होना पड़ेगा। ये कैसे होगा? प्रैक्टिस मेक्स एनीवन परफेक्ट। तो यहाँ दिया है पेरोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड या पेरोक्सी फास्फोरिक एसिड या परफास्फोरिक एसिड। यहाँ पेरोक्सी आ गया, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज होगा। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में फास्फोरस का चार्ज कितना है, आप चार्ज निकाल लोगे। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है +5। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। हमने क्या बोला? नाम में ही है पेरोक्सो, पेरोक्सी मीन्स O सिंगल बॉन्ड O, तो आना ही है। अब जैसे क्वेश्चन इस पर क्या आता है, अब ये सब क्वेश्चन जो आपके जेई या मेडिकल में आ चुके हैं, अब ये सब क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको ये स्ट्रक्चर याद है, क्योंकि देखने से कुछ नहीं, देखने तो आप हर चीज़ बोलोगे सर H3 होगा, बाकी कहाँ से दिख रहा है। से पहला क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ POH बॉन्ड, तब क्या देख रहे हो? POH कितना है? 2। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड हो, केवल यही वाला एक है, तो आपने लिख दिया 1। नंबर ऑफ फास्फोरस पेरोक्सी हाइड्रोजन, ये केवल एक ही है, आपने लिखा H। व्हाट इज द बेसिटी? नंबर ऑफ एसिडिक H, O से जुड़ा H एसिडिक H है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितना आ गया 3। अगर मैं इसको रिएक्शंस में बात करूँ तो कैसे होगा? H3PO5 अगर पहली बार H प्लस निकालेगा तो क्या बनेगा? H2PO5 माइनस, दूसरी बार H प्लस निकला तो क्या हुआ? HPO5 माइनस 2, और तीसरी बार निकला तो क्या हुआ? PO5 माइनस 3। तो अब क्या देख रहे हो? कितना H प्लस निकला? 3 निकला, इसीलिए इसका हमने क्या लिखा है? नंबर ऑफ एसिडिक H 3। चलो अगला आते हैं H3PO3। क्या है ये? H3PO3, इसको हम बोलते हैं फास्फोनिक, PHONIC, नॉट फास्फोरिक, नो फास्फोनिक एसिड बोलते हैं, या ऑर्थोफास्फोरस एसिड। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें हम पूछें कि नंबर ऑफ POH बॉन्ड, तो एक ये रहा, एक ये रहा, आपने 2 लिख दिया। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड, तो कितना है इसमें? P डबल बॉन्ड 1 है। नंबर ऑफ PH बॉन्ड 1 है। नाउ आस्किंग क्वेश्चन व्हाट इज द बेसिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो वही होगा जो O से जुड़ा हो। तो हम देख रहे हैं कि ये H O से जुड़ा है तो 1 हो गया, ये H जोड़ा O से 2, लेकिन ये H नहीं जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। अगर हम इसकी बात करें रिएक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा? H3PO3, पहली बार एक H को निकाला, क्या बनेगा? H2PO3 माइनस, दूसरी बार एक H, क्या बना? HPO3 माइनस 2। इसके बाद से अब H नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आएगा डायग्राम से कि केवल 2 ही H जोड़ा हुआ है O से, इसीलिए हमने केवल 2 H निकाला। तीसरा H इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फास्फोरस, तो ये एसिडिक नहीं है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपके जेई और मेडिकल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कॉपी करो इसको।
अब देखिए नेक्स्ट हम दिए हैं 3 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। सबसे पहला दिया है H3PO2, दूसरा दिए हैं HPO3 और तीसरा है HPO3 इन द साइक्लिक फॉर्म। चलो हम एक एक बात करते हैं क्या होता है। अगर मैं H3PO2 की बोलूँ तो इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी केवल नाम से क्वेश्चन आता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड। अगर इसमें फास्फोरस का हम चार्ज निकाले तो ये आ रहा है हमारा +1। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है, POH 1 है, नंबर ऑफ PH बॉन्ड 1 और 2, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड 1 है, एंड व्हाट इज द बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H या नंबर ऑफ एसिडिक H। O से जुड़ा H केवल 1 है तो केवल 1 आएगा। दूसरा हम बात करते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फार्मूला है HPO3। अगला क्वेश्चन है कि इस फास्फोर पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना आ रहा है, ये +5। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना आ गया, 1, P डबल बॉन्ड 1 2 आ गया, PH बॉन्ड कहीं नहीं है, गलत, एक ही O से जुड़ा H है यानी केवल एक H निकलेगा तो H क्या इसका हो गया, बेसिक 1। अब इसी का ये साइक्लिक फॉर्म है तो क्या नाम लिखा हमने, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है, HPO3 का होल 3, और जब ये ट्रिपल फॉर्म में आएगा तो H3P3O9। ये इसका स्ट्रक्चर आपको JEE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये तो इसी का फॉर्म है तो इसमें फास्फोरस +5 में है तो इसमें भी +5 में ही रहेगा फास्फोरस। क्यों, दोनों एक ही कंपाउंड है, बस ये डिफरेंस क्या है, ये मोनोमेरिक फॉर्म में है और ये पॉलीमर फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ POH बॉन्ड तो कितना है, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है, 3 P डबल बॉन्ड O 1 2 3 है। POP बॉन्ड यही क्वेश्चन आया था, POP बॉन्ड POP 3 बॉन्ड है, एंड व्हाट इज द बेसिसिटी, O से जुड़ा H 1 2 3 होगा। इसका रिएक्शन पूछ सकता है वो, इसका वो रिएक्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देखो H3P3O9 जब पहला H+ लूज किया तो क्या बनेगा, H2P3O9 माइनस, जब ये दूसरा निकला तो क्या होगा, HP3O9 -2, जब तीसरा हुआ तो क्या हुआ, P3O9 -3, कितना H निकला, 3, इसीलिए इसका बेसिक क्या हो गया, 3, इसमें 3 एसिडिक H है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सब को तो आपको डेली एक बार देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप छोड़ दोगे तो ये भी आपका साथ छोड़ देगा। क्लियर है, चलो